सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागा इस पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, जो आपके पाठ का नाम है सुभाषितानि, यह बहुवचन में है। किस वचन में है? बहुवचन में है। मूल शब्द है सुभाषित। यह सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पे सु का अर्थ है सुंदर अर्थात मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सु और भाषित में ये जो सु है ये उपसर्ग है, क्योंकि कई बार आपके पेपर में उपसर्ग और शब्द को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए आता है। तो यहाँ पे सु क्या है? उपसर्ग है। तो इस तरह से सुभाषितान का क्या अर्थ हो गया? सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीत शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल बधम, पंचतंत्रम ये ग्रंथों के नाम है। इन ग्रंथों से कुछ रोचक मतलब क्या है? मन को अच्छे लगने वाले और विचार परक यानी अच्छे विचार देने वाले श्लोकों को आपके पाठ में संग्रहित किया गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपका पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादितोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अब इसका हम अन्वय देखेंगे, क्योंकि देखो बच्चों, आपके पेपर में 3 नंबर का अन्वय आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। श्लोक आपके पेपर में लिखा रहता है, अन्वय भी लिखा रहता है। उसमें 3 पद जो है गायब होते हैं, यानी उनके जगह पे डॉट डॉट लगा होता है। अन्वय भर के आपको लिखना होता है। तो ये अन्वय है, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, सभी श्लोकों का अन्वय। अब इसके बाद इसका अनुवाद देखेंगे। तो देखो बच्चों, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो गुण होते हैं, यानी गुण ही बने रहते हैं। ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम मतलब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच करके, यानी गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच करके दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। कैसे? यथा मतलब जैसे, नद्यः नदियाँ, सुस्वादतोयाः प्रवहन्ति, प्रवहन्ति मतलब ये क्रियापद है, इसका अर्थ होता है निकलती हैं। नदियाँ मीठे जल वाली होकर निकलती हैं, परंतु वही नदियाँ समुद्रम आसाद्य, आसाद्य का क्या अर्थ होता है? पहुँच करके, अपेयाः भवन्ति, अपेयाः का मतलब क्या होता है? ना पीने योग्य हो जाती हैं। अब इसका एक लौकिक उदाहरण है। देखो बच्चों, जैसे बंदूक होती है, अगर एक सैनिक के पास रहती है तो वह गुण है, उसकी शोभा है, क्योंकि वो देश की रक्षा करता है। किंतु वही बंदूक अगर एक चोर के पास पहुंच जाती है तो वो क्या हो जाती है? दोष हो जाती है। तो ये हमारा पहला श्लोक कंप्लीट हुआ। देखते हैं दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुंछ विषाणहीनः तीर्णं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। देखो बच्चों, ये श्लोक है और श्लोक का जो वाचन होता है वो गा करके करना चाहिए। अब इसका भी हम अन्वय देखेंगे। ये इसका अन्वय है, आप इसको ऐसे कॉपी में नोट करेंगे। अनुवाद देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य का मतलब होता है साहित्य, संगीत का मतलब होता है संगीत, और कला, कला मतलब क्या होता है? ड्राइंग। विहीना यानी रहित, यानी अगर किसी व्यक्ति में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है, ऐसा मनुष्य कैसा है? पुक्ष विषाणहीना, पुक्ष मतलब होता है पूछ, विषाण का मतलब होता है सींग। तो ऐसा मनुष्य जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कोई कला नहीं आती है, ऐसा मनुष्य सींग और पूंछ से रहित
साक्षात पशु है। क्या है? साक्षात पशु है। सह ऐसा मनुष्य तृणम ना खादन अपि जीवमाना अस्ति। तृणम मतलब तिनको को ना खाता हुआ भी जीवित है। तत् यह पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। ये पशुओं का परम सौभाग्य है। अब परम सौभाग्य इस श्लोक में क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि अगर ऐसा पशु, जो मनुष्य है जिनको संगीत का ज्ञान नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे मनुष्य अगर तिनका यानी घास भी खा लेते तो पशु क्या खाते? इसीलिए पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें साहित्य, संगीत, कला इनमें से एक का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसके बाद आपका श्लोक नंबर 3 है, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका भी अन्वय देखेंगे। यह इसका अन्वय है, इसको आप कॉपी में से नोट कर लें। अनुवाद देखेंगे तो देखो बच्चों, यह जो श्लोक है ना, इस पूरे श्लोक में एक ही क्रियापद है और वह है नश्यति। ध्यान देना, इस पूरे श्लोक में एक ही क्रियापद है और वह है नश्यति। अब नश्यति कहाँ पर है? ये देखो श्लोक की पहली ही लाइन में है नश्यति, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो नश्यति का हर वाक्य के साथ जो है जोड़ेंगे तभी श्लोक का अर्थ अच्छे से निकलेगा। जैसे देखिए, लुब्धस्य यशा नश्यति, यानी लुब्धस्य मतलब लोभी व्यक्ति का यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुन माने होता है चुगलखोर। पिशुन माने क्या होता है? चुगलखोर, यानी जो चुगली करता है, दूसरे की बात को दूसरों को बताता है। ऐसे व्यक्ति की मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस का मतलब क्या होता है? जो कर्म नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थ पर का मतलब होता है जो लोभी व्यक्ति है, जिसको हमेशा अर्थ की चिंता होती है। अर्थ माने धन होता है। अर्थ माने क्या होता है? धन, यानी जो धन का लालची व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्या फलम, और जो बुरी लत वाले व्यक्ति हैं जिनको गलत आदत है उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने होता है कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी जो आलसी मंत्री वाले राजा हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्री ही काम करते हैं। अगर मंत्री ही आलसी होंगे तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जितने ये पद हैं, चाहे लुब्धस्य है, पिशुनस्य है, नष्ट क्रियस्य है, अर्थपरस्य है, व्यसनिना है, कृपणस्य है, परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है, इन सभी पदों में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्योंकि कभी कभी प्रश्न निर्माण में पूछ लेता है, जैसे मान लो प्रश्न निर्माण करने के लिए आ गया लुब्धस्य यशा नश्यति और लुब्धस्य को अंडरलाइन कर दिया, तो अब इसके स्थान पे हम प्रश्न निर्माण करने के लिए कौन से पद का प्रयोग करेंगे? कस्य का प्रयोग करेंगे। कस्य मतलब किसका यश नष्ट होता है, क्योंकि हमारा मतलब आपको केवल हिंदी अनुवाद बताना नहीं है, पेपर के लिए अच्छी तैयारी कराना भी है। तो इस तरह से हमारा तीसरा श्लोक भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथे श्लोक की तरफ। पीत्वा रसम तु कटकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेत मधुमक्षिका असौ संतस्तथेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक का भी अन्वय देखते हैं, उसके बाद इसका अर्थ। तो देखो बच्चों, असौ, असौ मतलब होता है यह मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका यह मधुमक्खी, तू। अब ये तू कैसा पद है? ध्यान देना, ये तू जो है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है तो यह मधुमक्खी तो कटुकम मधुरम व रसम, यानी कड़वे रस को और मधुर रस को समानम पीत्वा, समानम मतलब समान रूप से, पीत्वा मतलब पी करके, माधुर्यम एव जनयेत, मधुरता ही अर्थात शहद को ही उत्पन्न करती है।
तथैव उसी तरह से संतः संत लोग यानी सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम मतलब समान रूप से, सज्जन का मतलब है सज्जन, दुर्जना नाम और दुष्ट लोगों के वचः वचन को श्रुत्वा सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्त रस का सृजन करते हैं अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं। यानी जो सज्जन होते हैं चाहे उनसे कोई कटु वचन बोले या मधुर वचन बोले, वो हमेशा मधुर वचन ही बोलते हैं। उदाहरण के रूप में क्या दिया गया कि जैसे मधुमक्खी कड़वे रस को और मधुर रस को ग्रहण करती है परंतु शहद बनाती है। अब शहद कैसा होता है? मधुर होता है, मीठा होता है। इसके बाद आपका 5वां श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः। ये श्लोक का अन्वय है। इसका अनुवाद देखिए, यह, अब यहाँ पे देखो श्लोक में यो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ अन्वय में यह लिखा गया है। ये संधि के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? संधि के द्वारा। जब आप 9th और 10th क्लास में जाएंगे तब आपको एक संधि पढ़ाई जाएगी जिसका नाम है विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि के द्वारा यहाँ विसर्ग के स्थान पे श्लोक में ओ हो गया है। तो या माने जो, यानी जो मनुष्य पौरुषम विहाय, पौरुष मतलब होता है मेहनत को छोड़ करके, दैवम एव अवलंब्यते, दैवम का मतलब होता है भाग्य, यानी जो मनुष्य मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, ऐसे मनुष्य कैसे होते हैं? प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब होता है महल, यानी ऐसे व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे महलों में बने हुए पत्थर के शेर जिनके ऊपर कौवे बैठते हैं। अब यहाँ कौवे के लिए कौन सा पद आया हुआ है? वायसाह। वायस माने क्या होता है? काकः। अब देखो काकः पद जो है आपके लिए सरल है, वायस थोड़ा सा कठिन है। तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि वायसः का पर्याय पद क्या है? तो वायसः का पर्याय पद है काकः अर्थात कौवा। तो इसलिए हम सबको मेहनत करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। ये इस श्लोक की शिक्षा है। इसके बाद 6वां श्लोक है, पुष्प पत्र फलक्षाया मूलवल्कलधार्भी धन्या महीरुहा एषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः। ये इसका अन्वय है। हिंदी अनुवाद देखते हैं, महीरुहा। अब ये देखो बच्चों आपके लिए नया पद है। नया पद इसलिए है, अब इसका जो सरल पद है वो है वृक्षाः। ये क्या है? वृक्षाः यानी पेड़। महीरुहा माने क्या होता है? पेड़। तो बिल्कुल याद रखो, महीरुहा माने क्या होता है? वृक्षाः यानी पेड़। तो जो पेड़ हैं वो कैसे हैं? पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, छाया मतलब छाया, मूल, मूल मतलब क्या होता है? जड़, वलकल, वलकल मतलब होता है छाल, दारू। यहाँ पे देखो बच्चों एक पद है दारू, दारू लिखा हुआ है ना। अब दारू मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है, वो पीने वाली दारू नहीं है। नहीं तो दारू का मतलब सभी बच्चे तुरंत समझ जाएंगे क्या? पीने वाली दारू। लेकिन यहाँ दारू का मतलब है लकड़ी। क्या मतलब है? लकड़ी। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ हैं यानी महीरुहा हैं वो कैसे हैं? धन्य हैं। धन्य क्यों हैं? एषाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति, क्योंकि जिनके पास से अर्थिनः, अर्थिनः मतलब क्या होता है? याचक लोग यानी मांगने वाले लोग, विमुखा न यान्ति निराश होकर नहीं जाते हैं। अर्थात पेड़ जो है सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या क्या है? पुष्प है, पत्र है, फल है, छाया है, जड़ है और छाल है और लकड़ी है। इनमें से कुछ न कुछ आपको अवश्य देते हैं। अब ये श्लोक हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो है वो हमें, जो याचक हैं उनको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इसके बाद आपका अंतिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वह्निना गृहे।
ये इसका अन्वय है। इसका अनुवाद देखते हैं। ही विपदाम आदव एव प्रतिक्रिया चिंतनीयः। विपदा मतलब मुसीबत के, आदव मतलब पहले ही, यानी जब मुसीबत आए उसके पहले ही, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब समाधान, उसका समाधान हमें सोच लेना चाहिए। यानी कोई मुसीबत आए उसके पहले हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जैसे गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम ना युक्तम, क्योंकि मुसीबत आने के बाद उसका समाधान सोचना वैसे उचित नहीं है जैसे वह्निना, वह्निना मतलब क्या होता है, आग के द्वारा, यानी जब घर में आग लग जाए उस समय कुआं खोदना उचित नहीं होता है। उसी तरह से मुसीबत आने के पहले हमें उसका समाधान खोज लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, यह श्लोक हम सबको भी शिक्षा देता है कि पेपर आने के पहले हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर आएगा उतनी जल्दी हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे घर में आग लग जाएगी फिर कुआं खोदेंगे फिर उसको बुझाएंगे, ये संभव नहीं है। ये इस पाठ के हिंदी अनुवाद हैं। अगर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही है इस वीडियो से आप प्रश्नोत्तर को लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सुभाष स्थान वाला पाठ कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।